हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैटिक वेरिएबल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था नॉन स्टैटिक वेरिएबल और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैटिक वेरिएबल। तो चलिए बिना किसी बात की देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर अब तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम शुरू करने वाले हैं स्टैटिक वेरिएबल। तो दोस्तों स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसा वेरिएबल जो स्टैटिक कीवर्ड के साथ बना हो वो कहलाता है स्टैटिक वेरिएबल। ओके, एक ऐसा वेरिएबल जो बना हो स्टैटिक कीवर्ड के साथ वो कहलाता है स्टैटिक कीवर्ड। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो एक हमारी क्लास है जिसका नाम क्या है, टेस्ट है। ओके, अब टेस्ट क्लास के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर ये मैं मान लो टेस्ट क्लास है, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे इंट ए इक्वल्स टू 10 करता हूँ तो ये अभी कौन सा वेरिएबल है? ये अभी है इंस्टांस वेरिएबल। सिर्फ इतना इतना ये कौन सा वेरिएबल है? इंस्टांस वेरिएबल। इंस्टांस वेरिएबल हो गया। ओके, पर अगर मैं इसके आगे स्टैटिक लगा देता हूँ तो ये मेरा कौन सा वेरिएबल हो गया? ये तीनों को मिला के ये मेरा वेरिएबल बन गया स्टैटिक वेरिएबल। तो दोस्तों स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? जो एक ऐसा वेरिएबल जिसके आगे होता है स्टैटिक, वो होता है स्टैटिक वेरिएबल। ओके, इतना तो हमें यहाँ पर समझ में आ गया है कि क्लास के अंदर एक ऐसा वेरिएबल जिसके आगे स्टैटिक लिखा होता है वो स्टैटिक वेरिएबल होता है। ठीक है, तो ये स्टैटिक वेरिएबल को हम कहाँ कहाँ क्रिएट कर सकते हैं? तो दोस्तों ये हमेशा याद रखना कि ये जो स्टैटिक वेरिएबल है इसको हमेशा हम क्लास के बाहर ही क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक क्लास क्रिएट की है वापस से टेस्ट नाम की। ओके, अब इसमें मैं अगर स्टैटिक नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, स्टैटिक इंट ए इक्वल्स टू 10। ओके, तो इसको हम सिर्फ क्लास के अंदर क्रिएट कर सकते, पर मेथड के बाहर अगर मैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बनाई और मेन मेथड के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक स्टैटिक इंट बी इक्वल्स टू 20 लेता हूँ। तो ये क्या देगा? ये एरर देगा। ये क्या है? ये इनवैलिड है। ऐसे हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये जो स्टैटिक वेरिएबल है इसे हम कहाँ क्रिएट कर सकते हैं? तो पहला मैं आपको लिखवाता हूँ। तो क्लास के अंदर, ओके क्लास के अंदर, तो चलो हम यहाँ लिख देते हैं इनसाइड क्लास के अंदर इसको क्रिएट कर सकते हैं, बट आउटसाइड मेथड, आउटसाइड मेथड और आउटसाइड ब्लॉक। ओके, तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि स्टैटिक वेरिएबल को हम कहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल को हम क्रिएट कर सकते हैं इनसाइड क्लास बट आउटसाइड मेथड और आउटसाइड ब्लॉक। तो चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। तो ये हमने हमारा इक्लिप्स ओपन कर लिया है। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि ये पूरा का पूरा डेटा डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारी क्लास है टेस्ट नाम की। अगर मैं यहाँ पे एक इंट ए इक्वल्स टू 10 क्रिएट करता हूँ, ये वैलिड है, पर ये कौन सा वेरिएबल है दोस्तों? ये है इंस्टांस वेरिएबल। इसके आगे आगे अगर मैं लगा दूँ स्टैटिक, स्टैटिक, तो ये मेरा कौन सा वेरिएबल बन गया? स्टैटिक। पर इसे अगर मैं मेथड के अंदर लिखूँ, ओके पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अगर मैं इसको मेथड के अंदर लिखता हूँ कैसे, इंट बी इक्वल्स टू 20, तो दोस्तों ये अभी वैलिड है क्योंकि अभी लोकल वेरिएबल बन गया। पर अगर मैं इसके आगे स्टैटिक लगा देता हूँ तो देखो ये कंपाइल टाइम एरर दे रहा है ना? तो क्या कह रहा, इन लीगर मॉडिफायर फॉर पैरामीटर बी ओनली फाइनल इज परमिटेड। ओके, तो क्या कह रहा है कि हम ये जो स्टैटिक वेरिएबल है इसको हम नहीं कर सकते। ये क्या कहा, रिमूव इनवैलिड मॉडिफायर, तो इस पर क्लिक करूँगा तो रिमूव हो जाएगा। ओके, तो पहली बात क्या हमें क्लियर हो गई कि स्टैटिक वेरिएबल है वो हमेशा क्लास के अंदर होते हैं, मेथड के अंदर नहीं होते और ना ही कोई ब्लॉक के अंदर होता है। ओके, ठीक है। तो ये जो स्टैटिक कीवर्ड है वह सिर्फ हम कब यूज़ कर सकते हैं? वह सिर्फ हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हम वेरिएबल बनाए, वो भी किस में? क्लास के अंदर। तब हम वो वेरिएबल के साथ में स्टैटिक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया स्टैटिक वेरिएबल होता क्या है।
स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं, इतना समझ में आ चुका है हमें। ओके, तो अब क्या करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि स्टैटिक वेरिएबल को कॉल कैसे करते हैं। ओके, तो स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करने के दोस्तों दो तरीके हैं। ये जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है इंट, तो इसे हम कैसे कॉल कर सकते हैं, तो ये तो इनवैलिड वाले पार्ट को मैं भी हटा रहा हूँ। चलो एक काम करता हूँ, वापस से मैं आपको करके बताता हूँ। तो ये हमारा क्लास है टेस्ट नाम का। ओके, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टैटिक इंट इक्वल्स टू 10 नाम का मैंने वेरिएबल बना दिया। तो इसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बनाई। ओके, तो मेन मेथड में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसको एक तो मैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि ये स्टैटिक है। ओके, तो ये क्लास लेवल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और एक और कैसे एक्सेस कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्लास नेम के तरीके से। तो पहले क्लास का नाम लिखा डॉट वेरिएबल का नाम, तो ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं इसको एक्सेस, एक तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्ट वी कैन एक्सेस बट विथ इन अ सेम क्लास। ओके, अगर सेम क्लास के अंदर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। दूसरा, बाय यूजिंग क्लास नेम। ओके, वो जावा रिकमेंडेड किसको करता है, इसको रिकमेंडेड। ओके, तो चलिए मैं आपको ये एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये वेरिएबल बनाया है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मेन मेथड बनाता हूँ। ये मेरी मेन मेथड है। ओके, अगर मेरे को ये वेरिएबल एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करूँगा, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए, तो एक तो मैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ, कोई एरर नहीं आ रही है। और एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में क्लास नेम के जरिए भी यूज़ कर सकता हूँ, टेस्ट डॉट ए। ओके, चलो दोनों को प्रिंट करवा के देखते हैं। तो आप देखोगे दोनों का आउटपुट 10 आ चुका है, एक क्लास नेम के जरिए और एक मेथड नेम के, सॉरी एक क्लास नेम के जरिए और एक डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। पर ये डायरेक्ट एक्सेस किस में कर सकते हैं, सेम क्लास में होगा। तो अगर मैं दूसरी क्लास के अंदर डायरेक्ट एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ तो वो इनवैलिड हो जाएगा। किससे, तो मैं क्या करता हूँ, क्लास टेस्ट 2 नाम की एक क्लास बनाई। ओके, दूसरी क्लास है, इसमें मैं एक मेथड बना लेता हूँ, कोई सी भी ABC नाम की एक मेथड बनाता हूँ। ओके, ये मैंने एक ABC नाम की कोई सी भी एक मेथड बना ली है। ओके, अब अगर मैं इसमें डायरेक्ट क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अगर मैं इसमें क्लास नेम के जरिए एक्सेस करूँगा तो ये तब तो ये वैलिड है। ओके, पर अगर मैं डायरेक्ट इसमें एक्सेस करूँगा, क्या डायरेक्ट मैं इसमें ए लिख दूंगा, तो क्या बोलेगा, ये इनवैलिड, ये पहचान ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि ये समझेगा कि ये तो यही वाली क्लास का है, ये क्लास में वेरिएबल ढूंढेगा पर इसको मिलेगा ही नहीं। तो क्या बोलेगा, अननोन वेरिएबल, ऐसा कुछ बोलेगा। क्या बोल रहा, अ कैन नॉट बी रिजर्व टू अ वेरिएबल। ओके, ये वेरिएबल को रिजर्व ही नहीं कर पा रहा, पहचान ही नहीं पा रहा। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा कि एक वेरिएबल क्रिएट कर, लोकल वेरिएबल। ओके, तो ये एरर दे देगा। तो आपको समझ में आना चाहिए, अभी मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं कि जो स्टैटिक वेरिएबल है उसको क्लास के अंदर क्रिएट करते हैं और मेथड के बाहर क्रिएट करते हैं। ओके, और दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया है कि जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है उसको हम, अभी मैंने 2 तरीके बताए, 3 वे होते हैं पर अभी मैंने 2 वे बताए, तीसरा वे भी बताऊंगा। तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट विथ इन द क्लास, तो डायरेक्ट हम नाम से इसको पुकार सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं नाम से, और क्लास नेम के जरिए। एक और वे है दोस्तों, हम इसको कॉल कर सकते हैं, कैसे, इसका ऑब्जेक्ट बना के। कैसा, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, लास्ट वीडियो में देखा था कोई क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो टेस्ट T1 इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड से हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बना दिया। तो आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो इसमें क्या T1 डॉट ए करके भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ये भी वैलिड है। ओके, ये भी वैलिड है। देखो अब इसको रन करते हैं। ओके, तो अभी क्या हो गया, ये भी वैलिड है। और ये वाली क्लास में भी मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, ओके, ये क्लास में भी मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में भी मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे ऑब्जेक्ट, कैसे यहाँ पे भी बनाएंगे, तो यहाँ पे टेस्ट T2 इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, ये हमने बनाया ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे भी मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, T2 डॉट ए, तो देखो ये भी
वैलिड है। ओके, तो क्या कि इसके तीन तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल को, तीन तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों? तो पहली बात तो हम यूँ कि इसका क्लास नेम के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। ओके, पर क्लास नेम के जरिए हम एक्सेस सेम क्लास में ही कर सकते हैं, दूसरी क्लास में नहीं एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी क्लास में एक्सेस करना होगा तो हमारे पास दो वे। पहला कौन सा है? क्लास नेम के जरिए, जो हम यहाँ क्या करेंगे, क्लास नेम लिख देंगे और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिख देंगे, जैसे यहाँ पे। वैसे ही दूसरी क्लास में एक्सेस करना हो तो क्या करेंगे, क्लास नेम और वेरिएबल का नाम लिख दिया। ओके, तो इस प्रकार हम एक्सेस कर सकते हैं। पर एक और वे है कैसा, ऑब्जेक्ट बना के, जिससे हम इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे एक्सेस करते थे वैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी हमने वही किया है, एक इंस्टेंस बनाया हमने, ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर लिया। तो इसके तीन वे होते हैं क्रिएट करने के। ओके, तो मैंने आपको 2 पॉइंट लिखा है। थर्ड वाला पॉइंट क्या है? थर्ड वाला पॉइंट है वी कैन एक्सेस यूजिंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो तीन वे से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल को। ठीक है, अब एक और बात जानने वाली ये बात है कि ये जो स्टैटिक वेरिएबल है कौन से एरिया में स्टोर होता है। तो ये आपको मैं नोट लिखवा देता हूँ 500 का, ये आपने याद रखना। नोट लिखवा रहा हूँ कितने का? 500 का। क्या लिखवाऊँगा मैं कि ये जो स्टैटिक वेरिएबल कहाँ स्टोर करते हैं, तो ये स्टोर करते हैं मेथड एरिया में स्टोर होता है। हम नहीं करते हैं, जावा ऑटोमेटिक इसको स्टोर करता है। जब भी हम वेरिएबल के आगे स्टैटिक लगाते हैं स्टैटिक बन जाता है, और जावा इसको कौन से एरिया में स्टोर करता है? मेथड एरिया में स्टोर करता है। ठीक है, तो हमारे 3 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, जिसका हमने प्रैक्टिस करके भी देख लिया है। अब और क्या कर सकते हैं हम स्टैटिक वेरिएबल के साथ में? तो स्टैटिक वेरिएबल के को हमने क्रिएट कर दिया, उसको एक्सेस करके देख लिया। ओके, अब एक और बात बताता हूँ जो मुझे लगता है ये मुझे इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल के डिफरेंस बताऊंगा तब बताना चाहिए, पर मैं अभी भी बता देता हूँ। स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल में क्या होता है कि अगर आपने 5 इंस्टेंस बनाए कोई क्लास में, अगर मेरी टेस्ट नाम की क्लास है, ओके, अगर मेरी क्लास है एक टेस्ट नाम की, ओके, उसके अंदर मेरा एक इंस्टेंस वेरिएबल है इंट a=10, ओके, और मैंने इसकी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड के अंदर मैंने इसके 5 इंस्टेंस बनाए। इंस्टेंस वो ऑब्जेक्ट बनाए। तो कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं? तो टेस्ट t1, ओके, टेस्ट t1 इक्वल टू न्यू टेस्ट, इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, टी कैपिटल है। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के तो इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं इसका टेस्ट t2 इक्वल टू न्यू टेस्ट करके भी बनाता हूँ, वैसे ही मैंने ये t3 बना दिया, t4 बना दिया। ओके, तो मैंने अगर इसके 4 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ओके, अगर मैंने इसके 4 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो ये जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है इसकी 4 सेपरेट कॉपी क्रिएट होती है। हमने लास्ट वीडियो में देखा है कैसे होगी। तो t1 की एक अलग सेपरेट कॉपी क्रिएट होगी जिसका नाम a रहेगा, इसमें 10 रहेगा। वैसे ही t2 के लिए एक अलग क्रिएट होगी। ओके, वैसे ही t3 के लिए एक अलग सेपरेट कॉपी क्रिएट होगी, और वैसे ही t4 के लिए अलग सेपरेट कॉपी क्रिएट होगी। ओके, तो अब इसमें क्या होगा, अगर मैं t1.a को एडिट करूँगा 10 से 20 करता हूँ, तो यहाँ पे 20 नहीं होगा, इनकी वैल्यू 10 ही रहेगी। वैसे ही अगर मैं t2.a को एडिट करता हूँ, कैसे? अगर मैं t2.a में 30 डालता हूँ तो 10 से 30 हो जाएगा, पर ये 30 सिर्फ t2.a में होगा, t1.a में नहीं होगा, t3.a में नहीं होगा, t4.a में नहीं होगा। उसी प्रकार अगर मैं t3.a में अगर 50 डालता हूँ तो ये 50 किस में होगा? ये 50 सिर्फ t3.a में होगा। t1 को इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी वैल्यू अभी भी 20 रहेगी, इसकी वैल्यू 30 रहेगी, और इसकी वैल्यू 50 रहेगी, और इसकी वैल्यू 10 रहेगी। तो इन सभी में क्या होगा कि जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी सेपरेट कॉपी क्रिएट होगी इंस्टेंस ऑब्जेक्ट इंस्टेंस वेरिएबल के केस में। पर स्टैटिक वेरिएबल के केस में क्या होगा? तो दोस्तों स्टैटिक वेरिएबल में क्या होगा कि अगर मैंने कभी यह इंस्टेंस ना हो कि स्टैटिक वेरिएबल होता, अगर ये यहाँ पे अगर मैं स्टैटिक लगा देता हूँ, तो अब ये क्या बन गया? स्टैटिक वेरिएबल बन गया। तो यह रूल फॉलो नहीं होगा। अब क्या होगा बताता हूँ मैं। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो t1, t2, t3, t4 4 ऑब्जेक्ट तो क्रिएट होंगे, पर ये सब एक को पॉइंट करेंगे जिसकी वैल्यू क्या है? 10 है।
T1 भी इसको फॉलो करेगा, T2 भी इसको करेगा, T3 भी इसको करेगा, T4 भी करेगा। तो हमें हमें इसे कब क्रिएट करना चाहिए, जब हमारी रिक्वायरमेंट है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाए तो सेपरेट कॉपी क्रिएट नहीं हो, सभी ऑब्जेक्ट एक शेयर्ड स्पेस को यूज़ करें जो मेथड एरिया में है। एक सब मैं चाहता हूँ कि जितने भी मैं अगर 10 ऑब्जेक्ट बनाऊँ, या जो मैंने 4 ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं T1 T2 T1 T2 T3 T4, ये सभी एक ही वेरिएबल को यूज़ करें, अलग अलग वेरिएबल नहीं यूज़ करें, अलग अलग सेपरेट कॉपी नहीं बनाए, तो हम स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या कर रहा है, T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, ये सभी किसको पॉइंट कर रहे हैं, ए को। अगर मैं T1 डॉट ए इक्वल्स टू 20 करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और ये ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, T2 डॉट ए की वैल्यू भी कितनी हो गई, 20 हो गई। T3 डॉट ए की वैल्यू भी कितनी हो गई, 20 हो गई। T4 डॉट ए की वैल्यू भी कितनी हो गई, 20 हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यह सेम मेथड एरिया के वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं, ये सेम वेरिएबल को पॉइंट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये स्टैटिक है। तो एक मैं आपको नोट लिखवा रहा हूँ जो कितने का है, 1000 का है। क्या लिखवा रहा हूँ मैं, कि यह हमें कब बनाना चाहिए, जब वी डोंट नीड, ओके, वी डोंट नीड टू क्रिएट अ सेपरेट कॉपी विथ ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमें इसकी स्टैटिक वेरिएबल कब बनाना चाहिए, जब हमारी रिक्वायरमेंट हो कि जितने भी हम ऑब्जेक्ट बनाएं, पर वो वेरिएबल की सेपरेट कॉपी हर एक ऑब्जेक्ट के साथ नहीं बनना चाहिए, तब हमें यह स्टैटिक वेरिएबल बनाना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आपको क्या पढ़ाया है इस वीडियो में, स्टैटिक वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, उसे कैसे एक्सेस करते हैं, और उसकी रिक्वायरमेंट कब होती है, और उसे कौन से एरिया में हम स्टोर करते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये स्टैटिक वेरिएबल समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करिए, हम आंसर देंगे। और अगले वीडियो में हम और भी स्टैटिक वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और एग्जांपल में और प्रैक्टिस वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।